अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट AK और आप देख रहे हैं पुरानी कहानियां। उस घर में तो जैसे आज कयामत का समा था। लोगों का एक बड़ा हजूम घर के अंदर और बाहर जमा था। सभी लोग हैरत और तजस्सुस के मारे बार बार घर के अंदर घुसने की कोशिश करते थे। घर का सरबराह असलम अपने सर पर हाथ रखे इर्द गिर्द से बेनियाज किसी गहरे सदमे का शिकार था, जबकि दूसरे कमरे से नसवानी चीखों की आवाज मुसलसल बुलंद हो रही थी। ये दर्दनाक और हौलनाक चीखें असलम की बीवी पाकीज़ा की थीं, जो रोते हुए खुद को यूं नोच रही थी जैसे अपना गोश्त ही हड्डियों से लग कर देगी। वहां मौजूद औरतें बड़ी मुश्किल से उसे इस हरकत से बाज रखने की कोशिश कर रही थी। असलम का भी दिल चाहता था कि वो भी पाकीज़ा की तरह खूब रोए और अपने गमो गुस्से का इजहार करे। उस खतरनाक जनूनी कातिल को वो बददुआओं के अलावा और क्या दे सकता था, जिसने असलम की 3 कमसिन बेटियों को उससे छीन लिया था। तकरीबन आज से 10 साल कबल उसने पाकीज़ा से शादी की थी। वो पाकीज़ा को शादी से कबल बहुत पसंद किया करता था और वो भी उससे बेहद मोहब्बत करती थी। दोनों के खानदान के बुजुर्गों ने बगैर किसी रुकावट के उन दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया था। शादी के शुरुआती दिनों में वो लोग बहुत खुश रहे थे। पाकीज़ा भी यही समझती थी कि वो सारी जिंदगी असलम के दिल पर राज करेगी, लेकिन ये महज उसकी खाम ख्याली थी। जब पाकीज़ा के घर पहली बेटी की विलादत हुई तो असलम ने कई दिन तक ना तो बेटी की शक्ल देखी और ना ही अपनी बीवी के, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि उसके घर में लड़का पैदा होगा। पाकीज़ा असलम के बदले हुए तेवरों को देखकर सख्त परेशान थी, मगर वो क्या कर सकती थी। पाकीज़ा को जो असलम की तरफ से अंदेशे लाहक हुए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे थे, लेकिन उसका ये सुकून और इत्मीनान ज्यादा देर तक बरकरार न रह सका। आने वाले चंद सालों में 4 बेटियों की मुसलसल पैदाइश के बाद असलम तो जैसे पागल हो गया था। अब वो अपनी बीवी पाकीज़ा से दूर रहने लगा था और मामूली मामूली बात पर उससे झगड़ा भी करता। बात बढ़ते बढ़ते आखिर मारपीट तक जा पहुंची। वहां के साथ साथ वो चारों मासूम बेटियां भी अपने बाप के तशद्दुद का निशाना बनती। मगर फिर वही हुआ जिसका पाकीज़ा को डर था। असलम ने एक दिन हद ही पार कर दी। उसने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और उसी से शादी कर ली। उस लड़की के वालिदैन फौत हो चुके थे और वो अपनी बेवा खाला के पास रहती थी, इसलिए असलम को उससे शादी करने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़ा। ये शादी उसने औलाद नरीना हासिल करने के लिए की थी। दूसरी शादी के 2-3 साल गुजर जाने के बाद असलम की कोई औलाद ना हुई तो उसने फिर तीसरी शादी का इरादा किया। दूसरी बीवी ने इस बात पर बहुत शोर मचाया और एहतजाजन घर छोड़कर चली गई, लेकिन असलम के कान पर जूं तक न रेंगी। वो इंतहाई बेहिस हो चुका था। उसे किसी के जज्बात और एहसासात का कोई भी ख्याल बाकी न रहा था। दूसरी तरफ पाकीज़ा कमाल बर्दाश्त का नमूना बनी हुई थी। उस पर पहले ही एक सौतन थी, अब तो असलम उस पर एक और पहाड़ तोड़ने वाला था। वो अपने दिल में किसी गहरे समंदर की तरह खामोश थी, मगर उसके अंदर न जाने कितने तूफान सर उठा रहे थे। खैर, कुछ ही अरसे में असलम ने अपनी ढिठाई का मुजाहरा करते हुए तीसरी शादी रचा ली। लेकिन जो चीज इंसान के नसीब में ना हो, वो चाहे लाख कोशिश कर ले, उसे कभी हासिल नहीं कर सकता। तीसरी बीवी से भी औलाद ना होने पर असलम ने उसे भी छोड़ दिया। अब असलम को समझ जाना चाहिए था कि उसे अपनी वफाशुआर बीवी और 4 मासूम बेटियों की कदर करनी चाहिए थी, मगर वो नाशुक्रा इंसान अपनी तमाम तर महरूमियों का जिम्मेदार हमेशा पाकीज़ा को ठहराया करता, क्योंकि वो उसे कभी बेटा ना दे पाई थी। लेकिन उस कमबख्त को जरा भी अकल न थी कि 4 बेटियों की सूरत में खुदा ने उस पर 4 बार रहमतें नाजिल की थी। वो कहते हैं ना कि जिस चीज की कदर ना की जाए तो खुदा उसे छीन लेता है। शायद इसी ही बात की बहुत पकड़ हुई और खुदा ने उसको जो रहमतें दी थी एक एक करके उसकी झोली से गायब होने लगी। उन बच्चियों की तभी मौत ना थी, बल्कि इस कदर हौलनाक थी कि देखने वाला गम और खौफ से लरज उठता था। 3 माह के दौरान उसकी 3 बेटियों की बेदर्दी से मौत हो चुकी थी। न जाने उनका कातिल कौन था। असलम की सबसे बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 9 साल की थी, उसकी लाश कुएं से मिली और यह कुआं घर के सहन में ही मौजूद था। अभी इस वाकये को 1 माह भी ना गुजरा था कि उसकी दूसरी बेटी भी उस सफाक कातिल के हत्थे चढ़ गई। वो लोग अभी अपनी दोनों बेटियों के गम से न निकले थे कि तीसरी बेटी के गम ने भी उन्हें आ घेरा। ये पूरे गांव के लिए किसी मुअम्मे से कम न था।
आखिर कातिल कौन था, ये बात तो कोई न जानता था और ना ही किसी पर कोई शक था, क्योंकि उस गांव के हर बंदे के साथ असलम की अच्छी सलाम दुआ थी। इसलिए वो किसी पर भी शक जाहिर नहीं कर सकता था। अपने खानदान के लोगों की मोहब्बत और तवज्जो देखकर वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनमें से कोई उसकी बेटियों का कातिल हो सकता है। अजीब बेबसी का आलम था। कातिल लापता था और पुलिस उसे हर जगह तलाश करने में मसरूफ थी। इस वाकये से असलम इतना खौफजदा हुआ कि अपनी बच जाने वाली सबसे छोटी बेटी जरीना को एक पल के लिए भी खुद से दूर न करता, मगर वो फिर भी मुतमईन न था। इसलिए उसने शहर में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया और अपने इस फैसले को अमली जामा पहनाते हुए उसने शहर में एक किराए का मकान ले लिया और अपनी बीवी और बेटी के साथ उसी घर में शिफ्ट हो गया। असलम गांव में खेती बाड़ी किया करता था, मगर शहर आकर अब वो ऐसा काम करना चाहता था जिसके औकात के दौरान वो अपनी बेटी को भी अपने साथ रख सके। इसलिए उसने अपने घर में ही एक सब्जी की दुकान खोली थी। यूं दुकान से आने वाली आमदनी से वो अपने घर का खर्च किया करता। बज़ाहिर तो यूं लगता था कि हालात मामूल पर आ चुके हैं, मगर ऐसा अंदेशा असलम के दिल में अभी भी मौजूद था, जो अक्सर रात को उसकी गहरी नींद हमेशा तोड़ दिया करता था। वो अक्सर व बेशतर अपने बिस्तर से हड़बड़ाकर उठ बैठता और आसपास जरीना को टटोलने लगता, ये जानते हुए कि उसकी पहले भी 3 बेटियां कत्ल हो चुकी थी। वो अपनी इस बेटी की बहुत केयर करने लगा। बड़ी अजीब बात थी कि जो शख्स अपनी बेटियों की तरफ एक नजर भी देखना गवारा न करता था, अब वो अपनी बेटी को अपने दिल से लगाए फिरता था। लेकिन वक्त तो इंसान को हमेशा सबक देकर ही जाता है। इंसान जब बार बार गलतियां करने के बावजूद बाज नहीं आता, तो खुदा उसको मजीद ढील देता है। लेकिन वो बेवकूफ इंसान ये समझ नहीं पाता कि कुदरत की ढील जिस कदर तवील होती है, फिर उसकी पकड़ भी उसी तरह सख्त होती है। फिर चाहे इंसान कितना ही क्यों ना भाग ले, वो खुदा की पकड़ से महफूज नहीं रह सकता। असलम माजी में की गई हुई अपनी सारी गलतियों की तलाफी करने की कोशिश कर रहा था। अब उसका रवैया अपनी बीवी पाकीज़ा से बहुत अच्छा हो गया था। वो हर तरह से उसका ख्याल रखने की कोशिश करता, और जबकि इस बात पे पाकीज़ा भी हैरान थी। चंद ही दिन में असलम ने प्लान कर लिया कि वो अपनी बेटी जरीना का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएगा और उसे खूब अच्छी तालीम दिलवाएगा। अगर उसके नसीब में बेटा नहीं तो क्या हुआ, वो अपनी इस बेटी को ही बेटा बनाएगा। मगर उस बेखबर को क्या मालूम था कि मुस्तकबिल को पाने के लिए तो जिंदगी जरूरत होती है, मगर जिंदगी की लकीर जरीना के हाथ से तेजी से मिटती चली जा रही थी। एक रात वो बहुत बुरा ख्वाब देखकर जागा था। वो ख्वाब उसने जरीना के मुतालिक देखा था। उसने घबरा कर अपने पास हुई जरीना की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसे यूं लगा जैसे जरीना बिस्तर पर नहीं है। अपनी बेटी को बिस्तर पर मौजूद ना पाकर उसके दिल की हरकत जैसे बंद हो गई थी। फिर उसने घबराते हुए अपनी बीवी पाकीज़ा के बिस्तर की जानिब देखा। वो भी अपने बिस्तर से गायब थी। पाकीज़ा की गैर मौजूदगी में असलम कुछ देर के लिए मुतमईन हो गया। शायद वो अपनी बेटी को वॉशरूम तक ले गई होगी। वो ये सोचकर फिर से लेट गया, लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद उसकी बीवी और बेटी वापस ना आई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो अपने बिस्तर से उठा और घर के आंगन में खड़ा हुआ। सामने मौजूद किचन की लाइट ऑन थी, जो कि पाकीज़ा की किचन में मौजूदगी की निशानदेही कर रही थी। मगर वो उस वक्त वहां क्या कर रही थी, ये बात असलम के लिए भी हैरत का बाइस थी। वो किचन की तरफ बढ़ा। उसे सख्त मायूसी हुई कि किचन का दरवाजा अंदर से बंद था। वो फौरन किचन की बाईं जानिब मौजूद एक खिड़की की तरफ बढ़ा, जिस पर मजबूत सलाखें लगी थी। उस खिड़की के बाहर खड़े होकर किचन की अंदरूनी हालत का बआसानी नजारा किया जा सकता था। असलम जैसे ही खिड़की से झांका तो गोया उसका दिमाग चकरा सा गया, क्योंकि अंदर का मंजर ऐसा गैर यकीनी और दिल खराश था कि अब वो अपने कदमों पर खड़ा ना हो पा रहा था। उसकी नन्ही बेटी जरीना जमीन पर किसी लाचार जानवर की तरह बेबस पड़ी हुई थी। उसके हाथ पांव बुरी तरह से बंधे हुए थे और उसके मुंह को भी कपड़े से बंद कर दिया गया था। वो खौफजदा निगाहों से जिस सिमत देख रही थी, असलम ने भी उसकी निगाहों का ताक़ुब करते हुए उस जानिब देखा। उसकी आंखें हैरत से फट गई। असलम ने बेसाख्ता खुद को गिरने से बचाने के लिए एकदम से दीवार का सहारा लिया और गैर यकीनी अंदाज से उस वजूद को देखा, जो बड़ी सफाकी से छुरी तेज करने में मसरूफ था। असलम पूरी कुव्वत से चलाया, पाकीज़ा, पाकीज़ा।
ये और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी ही थी। वो अपनी बीवी की आंखों में छलकती हुई अजनबियत और सफाकी को देखकर एकदम से कांप उठा था, क्योंकि पाकीज़ा किसी खूंखार भेड़िए की मानद लग रही थी जो अपने शिकार को बुरी तरह से चीर फाड़ कर रख देना चाहता हो। पाकीज़ा जैसे ही छुरी लेकर जरीना की तरफ बढ़ी तो असलम ने गिड़गिड़ाते हुए बोला, रुक जाओ पाकीज़ा, ये तुम्हारी बेटी है, इसे क्यों मार रही हो? लेकिन पाकीज़ा तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो इस वक्त अंधी गूंगी और बहरी हो चुकी थी। असलम बड़ी तेजी से किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश में उसने दरवाजे पर लातें और कई मुक्के भी बरसाए, लेकिन दरवाजा था कि खुलने का नाम ले रहा था। वो बार बार खिड़की की तरफ दौड़ता और अपनी बीवी को रोकना चाहता, लेकिन पाकीज़ा थी कि उसे उस नन्ही जान पर तरस न आ रहा था। उस जालिम ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया था और असलम बेबसी की दीवार बना हुआ बस वो मंजर देखे जा रहा था। वो मुसलसल चीखते हुए दीवानगी के आलम में अपना सर खिड़की की सलाखों के साथ टकराने लगा, मगर पाकीज़ा असलम की इस हालत से बेनियाज होकर उस वक्त तक अपनी बेटी पर वार करती रही कि जब तक उसकी जान न निकल गई। असलम का शोर सुनकर घर के बैरूनी दरवाजे पर लोगों का एक हजूम इकट्ठा हो गया था। वो मुसलसल दरवाजा पीट रहे थे ताकि अंदरूनी हालात जान सके, लेकिन असलम को तो जैसे कोई होश न था। वो सलाखों के साथ अपना सर टकरा टकरा कर खुद को लहूलुहान कर चुका था। चंद लोग दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुए और किचन का दरवाजा खोलने के लिए उन्होंने उसे तोड़ डाला, मगर उस वक्त तक बेचारी जरीना हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी और पाकीज़ा खुद अपने बाल नोच नोच कर भयानक कहकहे लगा रही थी। असलम जो बड़ी देर से हवास बाख्ता होकर ये मंजर देख रहा था, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में वहां पुलिस और मुख्तलिफ अखबारी नुमाइंदे भी पहुंच गए, मगर एक सगी माँ के हाथों सगी बेटी का कत्ल सबको हैरत में डाल रहा था। पाकीज़ा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था, मगर वो अपने हवासों में नहीं थी। उसको बार बार गिशी के दौरे पड़ रहे थे। पाकीज़ा को थाने ले जाया गया। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात उसने किस कदर भयानक काम सर अंजाम दिया है। उसे अपनी बेटी जरीना की मौत की खबर भी ना थी, मगर जैसे ही उसे बताया गया कि उसकी बेटी कत्ल हो चुकी है और वो खुद ही अपनी बेटी की कातिल है, तो उसने कत्ल से मुसलसल इनकार किया। वो जरीना की मौत पर यूं रोई कि कोई देखने वाला यकीन ही ना कर सकता था कि ये वही औरत है कि जो अपनी तमाम बेटियों की कातिल भी हो सकती है। पाकीज़ा की हालत देखकर साफ अंदाजा होता था कि उसकी दिमागी हालत नॉर्मल नहीं, इसलिए उसे माहिर नफ्सियात के हवाले कर दिया गया। दौरान इलाज मजीद भयानक और दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए, जिनमें एक दिलखराश इंकशाफ ये भी था कि पाकीज़ा अपनी बेटियों के अलावा और भी बहुत से लोगों के बच्चों की जान ले चुकी है। ना सिर्फ वो कातिल है, बल्कि वो एक खतरनाक और जनूनी जहनी मरीजा बन चुकी है। दौरान इलाज पाकीज़ा ने वो तमाम बातें खोलकर रख दी थी जो उसकी इस हालत का बायस बनी थी। असलम पाकीज़ा से शदीद मोहब्बत करने के बाद अचानक उससे नफरत करने लगा था। उसे मारना पीटना, हर वक्त जहनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला रखना और फिर दूसरी और तीसरी शादी कर लेना, ये तमाम ऐसी ज्यादतियां थीं जो पाकीज़ा बर्दाश्त न कर पाई थी। वो दिल ही दिल में कुढ़ती थी, अपनी हालत पर आंसू बहाती, मगर बेबस थी। वो किसी का कुछ भी ना बिगाड़ सकती थी, क्योंकि 4 मासूम बच्चियां उसका अपना ही खून थी और असलम उसका मिजाजी खुदा। वो उन सब का बुरा नहीं चाह सकती थी, लेकिन इसी जलन ने एक दिन उसे बगावत करने पर मजबूर कर दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता जालिम होती गई, मानो किसी सफाक औरत ने पाकीज़ा के जिस्म में घर कर लिया था। और जब भी ये सफाक औरत बेदार होती तो वो किसी भी रिश्ते का लिहाज ना करती थी। पाकीज़ा ने अपने घरेलू जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था और उसकी जहनी हालत बजाय ठीक होने के मजीद बिगड़ती जा रही थी। इसलिए डॉक्टरों ने बहुत जल्द ही उसे पागल खाने भेज दिया और वो अब तक पागल खाने में बेयारो मददगार जेरे इलाज है। वो लोग उसका इलाज तो करा रहे हैं, मगर डॉक्टरों को अभी तक यकीन नहीं आता कि वो कभी ठीक हो पाएगी। जबकि असलम जरीना की लाश लेकर अपने गांव वापस लौट गया था। वो गांव में अपनी तमाम बेटियों की कब्रों पर दिन गुजारने लगा था। वो दिन रात वहीं बैठा रहता और खुदा से अपनी गलतियों और कोताहियों की माफी मांगता। वो कब्रिस्तान में आने वाले हर शख्स से यही कहता फिरता था कि बेटियों को कभी भी नहुसत मत समझना,
और ना ही कभी खुदा की नाशुक्री करना, वरना उसी की तरह खाली हाथ रह जाओगे। अफसोस है उन वालिदैन पर जो खुदा की दी हुई नेमत की कदर नहीं करते, चाहे बेटे हों या बेटियां। औलाद ही इंसान की जिंदगी का सरमाया होती है, इसलिए इसकी कदर करें। अपनी जाती अना की खातिर किसी की जिंदगी कुर्बान कर देना भला कहाँ का इंसाफ है, और जिंदगियां भी अपनों की। अल्लाह माफ करे। उम्मीद करता हूं मेरे फ्रेंड्स को ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब